बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दस्तावेज़ में एक बार फिर खुश आमदीद एक नए टॉपिक के साथ। ईरान ने वेज़मेन इंस्टीट्यूट पर हमला किया। जदीद जंग की सिमत का तयन किस तरफ जा रहा है? गुज़िश्ता दिनों हैरान कुन वाक़या सामने आया जब तल अबीब में मौजूदा वेज़मेन इंस्टीट्यूट को ईरान के मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। हैरत की बात यह है कि ये इदारा न सिर्फ इसराइल का एक मारूफ तहकीकी मरकज़ था, बल्कि आलमी नक्शों ख़ुसूसन गूगल मैप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी शाज़ व नादिर ही दिखाई देता था। वेज़मेन इंस्टीट्यूट की अहमियत की अगर बात की जाए तो वेज़मेन इंस्टीट्यूट को हयातियात, केमिस्ट्री, तबीयत और जदीद दिफाई तहकीक में आलमी मकाम हासिल था। यहाँ पर न सिर्फ मसनूई ज़हानत यानी AI बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होता था, जो इसराइली दिफाई निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। माहिरीन इस अमर पर हैरान है कि जिस इदारे को न सिर्फ सिक्योरिटी के एतबार से हसास बल्कि खुफिया मकाम तस्वर किया जाता था, वो आखिर ईरान की मिसाइलों के जद में कैसे आया। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में वाज़ेह तौर पर तबाहशुदा इमारतें और तजुर्बा गाहें देखी जा सकती है। दिलचस्प अमर ये है कि आलमी सतह पर मौजूद बेशतर हसास फौजी या तहकीकाती मकामात को डिजिटल नक्शों में जुज़वी तौर पर छुपाया जाता है। गूगल मैप में वेज़मेन इंस्टीट्यूट का न दिखाया जाना इस पॉलिसी की अक्कासी करता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक डिजिटल पर्दादारी जदीद दौर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। जब ईरान जैसे रियासती इदारे अपने अहदाफ तय करते हैं तो वो सिर्फ गूगल या ऑनलाइन डेटा पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और साइबर ज़राए से मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं। ये वाक़या न सिर्फ इसराइल के लिए सिक्योरिटी अलर्ट है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को एक नई जहत भी देता है। अगर ईरान जैसे ममालिक ने इसराइल के इंतहाई हसास तहकीकी इदारे को कामयाबी से निशाना बना लिया है तो ये एक अलामत हो सकती है कि मुस्तकबिल के जंग महज महाजों पर नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मराकज़ पर भी लड़े जाएंगे। नाजरीन, वेज़मेन इंस्टीट्यूट पर हमला एक तारीखी मोड़ की हैसियत रखता है जो हमें बावर कराता है कि जंग अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि तहकीकी इदारों, साइबर स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जारी रहेगी। मिलते हैं एक नए अनवान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।